तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शो हुयान होता है वो शो निंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर शो हुयान के ऊपर नजर रखे हुए होता है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हान पोंग होता है। अब जो हान पोंग होता है वो गुस्से में शो हुयान को देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मार्केट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शो हुयान होता है वो शोनिंग को लेकर एक शॉप के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो शॉप के ओनर से बोलता है, सर मैं यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को खरीदने के लिए आया हूँ, तो क्या आपके पास में मुझे स्पिरिचुअल हर्ब मिल जाएंगे। जो सुनकर वो जो शॉप का ओनर होता है वो बिना शोयान की तरफ देखे हुए उसे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम आगे दूसरी दुकान पर जाकर खरीद सकते हो। जो सुनकर जो शोयान होता है वो उसे बोलता है कि जरा इधर देखो। जो सुनकर वो शॉप का ओनर भी अपनी आंखों को खोल लेता है। और जो शोयान होता है वो उसे टोकन को दिखाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए स्पिरिचुअल हर्ब को लेकर आओ। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो शॉप का ओनर होता है वो भी एकदम से खड़ा हो जाता है। और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि आप तो शू फैमिली के हेड हो। और इतना बोलकर अब जो वो शॉप का ओनर होता है वो बड़ा ही क्यूट सा वॉइस बनाकर शोयान से बोलता है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर किस तरह के हर्ब को ढूंढने के लिए आए हो। जो सुनकर जो शोयान होता है वो अब उसे एक फोटो को दिखाते हुए उसे बोलता है कि मुझे 1000 साल पुराना लिंगजी मशरूम चाहिए। जो सुनकर अब जो वो शॉप का ओनर होता है वो भी उस हर्ब को देखने लगता है। वो उस हर्ब को देखते हुए शोयान से बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना रेयर हर्ब आपको मेरी दुकान के अंदर मिल पाएगा। इवन कि मेरी दुकान के अंदर क्या आप पूरी सिटी के अंदर भी घूमोगे तो भी आपको ये हर्ब नहीं मिलेगा। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस हर्ब को कभी भी नहीं देखा। मैंने केवल इस हर्ब के बारे में किताब में ही पढ़ा था, वो भी तब जब मैं छोटा था। जो सुनकर अब जो शोयान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि सच में कितना बुरा लगा, क्योंकि जब मैं इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर था तो वहाँ पर ये हर्ब सबसे ज़्यादा कॉमन था, लेकिन यहाँ पर ये कितना ज़्यादा रेयर है। और शोयान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो नहीं होती है वो शोयान से बोलती है कि ब्रदर शोयान, मुझे इस हर्ब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी साइड हो, मैं इसी से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और शोनिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान पोंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो शू फैमिली का सबसे बड़ा ट्रैश है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम स्पिरिचुअल हर्ब को खरीद कर अपनी पावर को बढ़ा लेगे जिससे कि तुम कंपटीशन को जीत सको, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम हमेशा एक कचरा का कचरा ही रहोगे। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो शोयान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि कल मैंने जो तुम्हें सबक सिखाया था लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तुम दोबारा मेरे हाथों से क्या सबक सीखना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब हान पोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ये बादशाह यहाँ पर सही सलामत नहीं जाना चाहिए, जाओ जाकर इसके पैर तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब वे सभी लोग शोयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो शोयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन सभी लोगों ने कल मेरे साथ में एक साथ मिलकर फाइट की होती तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता, लेकिन आज नहीं। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो शोयान होता है वो उन सभी को पीटना शुरू कर देता है। और उन सभी को ठिकाने लगा देने के बाद अब जो शोयान होता है वो हान पोंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि हान पोंग, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है तुम्हें अब इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। जो सुनकर अब हान पोंग भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो शोयान होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही ज़मीन पर गिरा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो वहीं ज़मीन पर गिरकर नॉक भी हो जाता है। अब जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वे बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बंदा तो हान फैमिली का सेकंड सन है ना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हांडू होता है वो भी आने लगता है। अब एक जगह पर इतनी ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा देखकर वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि कुछ वहाँ पर मज़ेदार चल रहा है, इसीलिए सभी लोग इस तरह इकट्ठा होकर देख रहे हैं। और इतना बोलकर जो हांडू होता है वो जैसे ही आगे आकर देखता है तो वो पाता है कि जो हान पोंग है वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है, जिसे देखकर जो हांडू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर हान पोंग। और इतना बोलकर अब जो हांडू होता है वो आकर हान पोंग को उठा लेता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बादशाह शोयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर की ऐसी हालत करने की। और इतना बोलकर वो अब अपने लोगों से बोलता है, तुम सभी बादशाह यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या तुम सभी साथ में मिलकर भी यहाँ पर मेरे भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुम किसी भी काम के नहीं हो, बस तुम एक कचरा हो। और इतना बोलकर जो हांडू होता है वो उन लोगों के ऊपर प्रेशर को रिलीज करने लगता है, जो देखकर वे जो बंदे होते हैं वे घबराते हुए हांडू से बोलते हैं कि यंग मास्टर हांडू ये बहुत ज्यादा तेज था, और इससे पहले कि हम यंग मास्टर हान पोंग को प्रोटेक्ट कर पाते इसने उससे पहले ही उसके ऊपर अटैक कर दिया।
और उन लोगों के इतना बोलने के साथ ही जो शू हुयान होता है वो आगे आने लगता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा ब्रदर था वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा था, इसीलिए उसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सबक सिखाया है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं मरेगा। जो सुनकर अब जो हांडू होता है वो शू हुयान को गाली देते हुए अब अपने ओरा को निकालना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने मेरे भाई को यहाँ पर क्रिपल कर दिया, इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो शू यान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आंडू वहीं पर ही रुक जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पर्सन आ जाते हैं, जिनमें से जो ओल्ड मैन होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है और वहीं जो उनके बीच में होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट का कॉन्फ्यूज होता है। और अब जो स्वॉर्ड कॉन्फ्यूज होता है वो वहाँ पर आते हुए हांडू से बोलता है कि हांडू तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक हमारा स्वॉर्ड सेक्ट यहाँ पर है। जो सुनकर जो हांडू होता है वो स्वॉर्ड कॉन्फ्यूज से बोलता है कि स्वॉर्ड कॉन्फ्यूज इसने यहाँ पर मेरे यंगर ब्रदर को क्रिपल कर दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरह से खड़ा होकर नहीं देख सकता, मुझे इसे यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। जो सुनकर अब जो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है वो स्वॉर्ड कॉन्फ्यूज से बोलता है कि स्वॉर्ड कॉन्फ्यूज ये जो यंग मैन है मैं देख सकता हूँ कि ये सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनकर अब जो स्वॉर्ड कॉन्फ्यूज होता है वो हांडू से बोलता है कि हांडू यहाँ पर तुम्हें अपनी बेफालतू की बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप शांत हो जाओ। और इतना बोलकर अब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हानियों से बोलता है कि मेरा नाम मोजिन है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यंग मैन तुम्हारा क्या नाम है। और मोजिन की अब इस बात को सुनकर जो शू हुयान होता है वो उसे खुशगवार इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मेरा नाम शू हुयान है। और शू हुयान की इतना बोलते के साथ ही अब जो शू निंग होती है वो घबराते हुए शू हुयान से बोलती है कि ब्रदर शू हुयान मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो इसीलिए प्लीज़ हम वापस घर चलते हैं। जो सुनकर अब जो शू हुयान होता है वो निंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ, लेकिन तभी जो मूजियान होता है वो शू हुयान से बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और इरहान फैमिली के दोनों यंग मास्टरों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसे ख़त्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो मोजिन से बोलता है कि आप मेरे यहाँ पर मदद करना चाहते हो, ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन आपको इस पंगे में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को खुद ही सोल्व कर लूँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ से जाना होगा, अगर किस्मत रही तो हम दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब शू हुयान की इस बात को सुनकर जो मोजिन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शू फैमिली के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस मशरूम के फोटो को देख रहे होते हैं और अभी उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये जो हजारों साल पुराना मशरूम है, वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये कहाँ पर हमें मिल सकता है, लेकिन वो जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम इस मशरूम को लेने के लिए उस जगह पर जाओगी, क्योंकि उस जगह पर जाने के बाद हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारी लाइफ भी चली जाए। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर चाहे वहाँ पर कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपनी सिस्टर के लिए वो हर्ब लेकर आना ही होगा, इसीलिए मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर ये मशरूम मुझे किस जगह पर मिल सकता है। और अब शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।